नाज़रीन मेरे साथ फ़रा मौजूद हैं जो कराची से सुहाने ख्वाब लेकर लाहौर आई जॉब के लिए, एंकर बनने के लिए। एक मीडिया प्रोडक्शन में इन्होंने जो स्टार्ट की, उल्टा इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। फिर उसी ऑफिस के मालिक ने इन्हें झांसा देकर इनसे झूठा निकाहनामा तैयार किया। 8 माह ये उनके निकाह में रही है। अब वो आदमी आमिर जिसका नाम है वो लाहौर से अमेरिका फ़रार हो चुका है। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरमी शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ फ़रा मौजूद हैं जो कराची से सुहाने ख्वाब लेकर लाहौर आई जॉब के लिए, एंकर बनने के लिए। एक मीडिया प्रोडक्शन में इन्होंने जो स्टार्ट की, उल्टा इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। फिर उसी ऑफिस के मालिक ने इन्हें झांसा देकर इनसे झूठा निकाहनामा तैयार किया। 8 माह ये उनके निकाह में रही है। अब वो आदमी आमिर जिसका नाम है वो लाहौर से अमेरिका फ़रार हो चुका है। इससे अगली की कहानी हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। मुझे ये बताइएगा सारा मामला क्या हुआ, कराची से आप कब लाहौर आए? सर मुझे कराची से लाहौर आए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है और ये 8 माह पहले की बात है जब नया लॉकडाउन लगा था पिछले साल। तब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था मीडिया प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मैं बतौर मॉडल गई थी उनके पास, ठीक है, जॉब के लिए। फिर बाद में ये कि लॉकडाउन शुरू हो गया था, उन्होंने मुझे राइश दे दी। उनको पता चला मैं कराची से हूँ, मैं अकेली हूँ यहाँ पर, ठीक है, मेरी फैमिली यहाँ नहीं होती। और उनको ये भी पता लगा कि फैमिली के साथ भी कुछ इख्तिलाफात मेरे चल रहे हैं, मैं कराची जाना भी नहीं चाह रही। तो ये सोचकर उन्होंने मुझे बाद में निकाह की भी ऑफ़र की। निकाह की ऑफ़र से पहले उनके ऑफिस में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो वहाँ मेरा उनसे झगड़ा हो गया था कि आप ये ऑफिस के अंदर शराबी दोस्तों को बुलाना बंद करें। वो मुझे ड्रग सप्लाई करने पर मजबूर कर रहे थे, शराबी दोस्तों के साथ उठने बैठने का कह रहे थे। ड्रग्स का काम करते थे वो? एक्चुअली वो पार्टीज़ में जाते थे हम साथ में, तो ये कि ड्रग डीलर्स के साथ उनका मतलब कोई डील शील करना शुरू कर दी थी उन्होंने। ऑफिस के अंदर ये काम हो रहे थे, तो मुझे मेरी प्राइवेसी वहाँ डिस्टर्ब होती हुई नज़र आई। तो मैंने कहा मैं इस तरह के माहौल में ऑफिस में नहीं रह सकती। तो जब मैंने उन्हें वार्न किया कि मैं केस कर दूँगी, तो उल्टा उन्होंने मुझ पर झूठा केस किया कि लड़की हरासा कर रही है, लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगवाए उन्होंने कि लड़की सेक्स वर्कर है, लड़की गंदे काम करती है। मतलब मुझे इस तरह के इल्ज़ाम में फंसा कर मुझे ऑफिस से निकलवाया, कोर्ट के ऑर्डर दिए। और फिर मुझसे बाद में 1 माह बाद मुझसे निकाह की उन्होंने ऑफ़र की मुझे। आपके ऊपर उन्होंने क्या केस किया? कहाँ उन्होंने? हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर किया? मुकदमा क्या था, रिट दायर की थी उन्होंने मेरे खिलाफ। सिर्फ वो डिस्पोज ऑफ हो गया था, लेकिन ये कि मुझे ऑफिस से निकलवाने के लिए उन्होंने क्या, अपनी दोस्त सबा नामी, उनकी जो दोस्त है सबा नामी लड़की, उसकी बात करी हूँ, मुझे अभी भी थ्रेट्स। आपको जॉब से तो वैसे भी फारिग कर सकते थे, तो उन्होंने आपके ऊपर ये रिट दायर की? वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहे थे कि उनको पता था कि मैंने कोई ना कोई केस कर देना था उन पर। इसी वजह से उन्होंने अपने आप आपने केस करने के? मैंने केस करना नहीं था, मैंने सिर्फ उनको वार्न किया था। लेकिन मेरे वार्न करने से पहले उन्होंने उस पर झूठा केस कर दिया। उसके बाद केस कर दिया, फिर वो आपको फ़ोन करके आपको उन्होंने एक्सक्यूज़ किया कि मेरे से गलती हो गई। 1 माह बाद उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज़ किया कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे इस तरह से तुम्हें ऑफिस से नहीं निकालना चाहिए था। इसके बाद वो ये कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर जब मुझे उन्होंने बताया कि मैं सेल्फ वॉलंटियर हूँ, मैं चैरिटी करता हूँ, मैं लड़कियों की हेल्प करता हूँ, आप बेसहारा हो, गरीब घराने से हो, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, आपका ख्याल रखना चाहता हूँ। इस तरह की मीठी मीठी बातों में उसने मुझे मतलब। आप उसकी मीठी मीठी बातों में किस तरह आ गए? एक तो उन्होंने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, आपको उन्होंने अदालतों में घसीटना शुरू कर दिया। उसके बाद किस तरह उस बंदे को आपके साथ मोहब्बत हो गई? पैसे की लालच थी या आपको पैसे की लालच दी गई? आपने देखा होगा बहुत अमीर कबीर आदमी है, तो इसके झांसे में आना चाहिए। जी, उन्होंने मुझे कुछ लालच दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। यूएसए सेटल करवाने का लालच मुझे दिया था कि मेरी आधी फैमिली यूएसए होती है, अमेरिका में, ठीक है, मेरी एक वाइफ भी है यूएसए में, तो मैं तुम्हें ये कि निकाह मेरा रजिस्टर करूँगा यूएसए जाने के बाद, इसके बाद मैं तुम्हें वहाँ सेटल करवाऊँगा। ये निकाह हमारा एग्रीमेंट पे हुआ था, शर्तें भी लिखी हुई थी, ठीक है। बाद में मुझे पता चला निकाह के पेपर। वाइफ उनकी यूएसए होती? जी, वहाँ पर ही। आपको भी वो कह रहे थे यूएसए सेटल? जी, वहीं करवाएंगे। अब वो अपनी शर्तों से मुकरे में, ठीक है, उनके नंबर्स ब्लॉक। अब यूएसए जाने के बाद 8 माह में उनके साथ निकाह में रही हूँ, लेकिन निकाह भी जाली था। और उसके बाद जब फैमिली को लीक हुई है खबर, तो वहाँ से मुझे थ्रेट्स मैसेजेस आना शुरू हो गए कि हमारे घर ना आना, मेरे से कॉन्टैक्ट ना करना, तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे। इस तरह के मुझे थ्रेट मैसेजेस आते हैं। जब शादी की तो बीवी बच्चों का उन्होंने बताया उनकी कितनी? जी, मुझे पता था उनकी 2 वाइफ्स थी, ठीक है। एक शादी का मुझे नहीं पता था, 2 शादियों का उनका पता था कि एक शादी जो थी उनकी कज़न से हुई थी और एक शादी उनकी यूएसए में हुई थी। एक पाकिस्तान में लाहौर में रहती थी? एक पाकिस्तान में रहती थी। किस इलाके में? हरबंसपुरा। हरबंसपुरा। जी। तो आपने ये कबूल कर लिया सिर्फ अमेरिका के लालच में? अमेरिका के लालच में नहीं, इसके अलावा मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मजबूर थी। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, मेरे लिए भी मुश्किल था जॉब सर्च करना, और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव कर रही थी। तो मुझे लगा एक बैक पे सपोर्ट आ गई, एक मर्द मिल गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये सोच के भी कर लिया था निकाह कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते मैं इनके साथ में रहती। इसके अलावा कुछ आपको वैसे भी नकदी दी गई है? कुछ हक मेहर कितना लिखा गया? हक मेहर 3 लाख ही लिखा गया था। इसके अलावा वो मिले? वो भी मुझे अभी तक नहीं मिले। और मुझे उन्होंने ये कहा था कि मैं
सेटल करवा के जाऊँगा आपको यूएसए, मैं दुबई सेटल करवा के जाऊँगा, ये सारी डील की थी मेरे साथ, लेकिन कुछ भी नहीं उन्होंने किया, कोई भी शर्त पूरी नहीं की। तो ये जो 8 माह आप उनके साथ रही हैं, तो ये आपने खुशगवार ज़िंदगी गुजारी के लड़ाई झगड़ों में ज़िंदगी गुजरी, कोई एंजॉय भी किया आप? नहीं, उसकी फैमिली की तरफ से अक्सर मुझे है ना ये कि हम टॉर्चर किया जाता था मुझे, उसकी फैमिली वाले अक्सर शक करते थे उस पर, ठीक है। और ये कि वो 4-4 दिन 5-5 दिन अपनी फैमिली में रहता था, मुझे बहुत ही कम मिलते थे, वो हफ्ते में 2 या 3 बार। को उधर ही जहाँ वो हॉस्टल में रहती थी उधर ही थी कि अलग से घर लेके दिया? मुझे उन्होंने घर लेकर दिया हुआ था, मुझे काफ़ी मतलब मेरा ख्याल भी रख रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने निकाह जो मेरे साथ किया है वो जाली निकाह है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ना निकाह रजिस्ट्रार के सिग्नेचर है, ना मौलवी के सिग्नेचर है, और गवाह भी मेरी तरफ से मौजूद नहीं था। और अब मुझे मेरी ओरिजिनल निकाह उन्होंने सब अरेंजमेंट खुद ही किए, खुद ही किए। और निकाह के ओरिजिनल पेपर्स भी मुझे नहीं दिए जा रहे। मैंने FIA में कंप्लेन दी हुई है, ठीक है, मैंने थाना फैक्ट्री एरिया में कंप्लेन दी है, थ्रेट्स की कंप्लेन दी है कि मुझे जिस तरह से मारने की धमकियाँ दी जा रही है, मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकियाँ दी जा रही है, मुझसे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करवाए गए हैं ज़बरदस्ती कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई ना करूँ, मुझे डराने की। नहीं, आपको कैसे अंदाज़ा है कि ये जो निकाहनामा हुआ झूठा निकाहनामा है? इस पे ये कि आप देख सकते हो निकाह के पेपर्स ये इनकम्प्लीट है, इस पे ना कोई सिग्नेचर है, ठीक है, मौलवी की कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां हैं ना, जितने भी केस हो रहे हैं, जिन लड़कियों के साथ भी जुल्म हो रहा है, अब चाहे वो आमिर लियाकत की थर्ड वाइफ हानिया खानी क्यों ना हो, जो जिनका स्कैंडल बना हुआ है, मैं तो उनकी फेवर में हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ वुमेन प्रोटेक्शन के इदारे से अगर आप हेल्प मांग रही हूँ तो वो अगर मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ करें, क्योंकि वो मुझे मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए भी ट्रैप करवा रहा है, ठीक है। मैं किसी वकील के पास जाऊँ या मैं किसी सरकारी अफसर के पास जाऊँ, कोई भी बगैर किसी लालच की मेरी हेल्प नहीं कर रहा, सारे यूज़ करने के चक्रों में, ठीक है, सबकी गंदी नज़रें हुई। मैं बता रही हूँ हमारे माशरे में अकेली लड़की सेफ़ नहीं है। अब हज़ारों मजबूरियाँ होती हैं, मैं अपने पेरेंट्स से अगर दूर हूँ, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, खुद से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे हर तरफ दरिंदे ही नज़र आएंगे, वो मुझे नोचने के चक्कर में ही होंगे। क्या कर रहा है हमारे नया पाकिस्तान में? मुझे इमरान खान से एक शिकायत है कि प्लीज़ हमारे वुमेन प्रोटेक्शन के इदारे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, और हमारे यहाँ जो अकेली लड़कियाँ हैं, मुझे तो दारुल अमान में भी लड़कियाँ सेफ़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी फैमिली को पता है, माँ बाप को पता है आपने शादी कर ली है, या उसकी फैमिली को पता है किसने तीसरी शादी कर की? ये निकाह जो था ये खुफिया निकाह था हमारा, इस निकाह की खबर किसी को भी नहीं थी। उसने कहा था कि जब मैं यूएसए सेटल हो जाऊंगा, मैं नेशनल हो जाऊंगा, उसके बाद मैंने निकाह का बताना। उसने तो खुफिया रख लिया ना, उसकी तो पहले 2 शादियाँ थी, आपका तो पहला निकाह था, आपने अपने माँ बाप से क्यों छुपाया? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरी पसंद की शादी के खिलाफ थे, वो नहीं चाह रहे थे कि मैं करूँ लव मैरिज, वो चाहते थे कि अपनी। आपकी भी लव मैरिज? ये लव मैरिज ही थी ना मेरी उनके साथ। तो कहती है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया, आप तो पसंद नहीं करते? देखिए बात सुने, जो हमने पहले पसंद उसके पसंद तो करते थे एक दूसरे को, ये मुकदमा तो हमारा लड़ाई में हुआ, बाद में जब उसको एहसास हुआ अपनी गलती का, इसके बाद। कहाँ से पहले भी कोई उनके साथ ताल्लुकात? निकाह से पहले कोई ताल्लुकात नहीं थे हमारे, हम काम करते थे बस ऑफिस में, लेकिन वो भी उस तरह से काम नहीं कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि वहाँ जब इलीगल काम शुरू हो गए तो फिर मैं, मतलब कि आप भी उन्हें पसंद कर रही थी, दिल आ गया था आपका उनके ऊपर, उनका भी था? जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, जब उन्होंने माफ़ी मांगी, अपना ऑफिस बंद किया है, वो सारे काम छोड़े हैं, इसके बाद आप उनके साथ उन्हें पसंद भी करती थी, उन्होंने आपके ऊपर पैसा भी लौटाया, तो अब आप क्यों उनके खिलाफ आई हैं मीडिया? अब इस वजह से आई हूँ क्योंकि उसने जब अमेरिका जाना है उसके बाद उसने बदल जाना है, अब वो बदल चुका है, उसके नंबर्स ब्लॉक हो गए। आप मुझे देखें, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उससे, अब मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही, यानी वो अपनी सारी शर्तों से, अपने सारे वादों से मुकरा हुआ है, एक तरह का फ्रॉड ही किया है मेरे साथ उसने। उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया? उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट क्यों करना था जब निकाह खुफिया? उसको पता है कि मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं करना था, इनके उसने झूठा निकाहनामा किया, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया 8 माह। मैं आपको यही बता रही हूँ कि जना का केस बनता था, ठीक है, उस पर रिफात जो लगती है, मैंने आपको बताया कि मैंने थाना फैक्ट्री एरिया में दिया हुआ है। मेरे साथ समझ ले कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, या मेरे साथ जो निकाह के जहाँ से मुझे दिया गया है, ऐसा हर लड़की के साथ हो सकता है। मैं हर लड़की को अवेयरनेस देना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, और यहाँ इंसाफ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है। यहाँ गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। मैंने हर जगह धक्के खा के देख लिए हैं इन 3 सालों में जब मैं अकेली सर्वाइव कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने हर तरह की जॉब की है, मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, बगैर किसी सपोर्ट के। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। जी नाज़रीन, आपने ये कहानी सुनी। हर लड़की के ख्वाब होता है, कुछ मर्द भी दौलत के नशे में या वैसे मोहब्बत के नशे में उन्हें झांसा दे देती हैं। आजकल की लड़कियों को भी सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में सजा लेती हैं जब उन्हें पैसा दिखाई देता है, या बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। ख़ास तौर पर जब उन्हें बाहर का लालच दिया जाता है तो वो अपनी इज़्ज़त भी लुटा बैठती हैं। उसके बाद फिर इस तरह के केसेस ज़रूर सामने आते हैं। आजकल की लड़कियां इस पर ज़रूर नज़रसानी करें कि अपनी इज़्ज़त को बचाएं, देखभाल कर रिश्तों को तय करें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।